बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट फिज़ा इसराइल। आज हम डिस्कस करेंगे होम्योस्टेसिस के सेकंड लेक्चर के बारे में। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास ये वीडियो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स इससे बेनिफिट ले सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। अब हम देखते हैं होम्योस्टेसिस का सेकंड लेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो टेम्परेचर चेंज होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का, उसको बॉडी कैसे मेंटेन करती है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो फ्लक्चुएशन आती है वो वाइड रेंज में आती है और जो बॉडी होती है वो इस टेम्परेचर को मेंटेन करती है ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर बियरेबल हो जाए। इसमें कंट्रोल सिस्टम होता है। अब हम देखते हैं कंट्रोल सिस्टम कैसे मेंटेन करता है। एग्जाम्पल हम सपोज करते हैं जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो टेम्परेचर है 45 डिग्री सेंटीग्रेड। जब ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के पास पहुंचेगा तो इसका जो एक्सटर्नल कंट्रोल सिस्टम है ये इस टेम्परेचर को कर देगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड। सपोज वैल्यू 35 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको डिक्रीज करेगा। तो जब ये टेम्परेचर पहुंचेगा सेल के पास जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो इस टेम्परेचर को कर देगा 36 डिग्री सेंटीग्रेड, जो हमारी बॉडी के लिए बियरेबल है। हमारी बॉडी इस टेम्परेचर को बियर कर सकती है। इस टेम्परेचर में हमारी बॉडी सर्वाइव कर सकती है क्योंकि ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है बॉडी का वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। जो 38 से और 36 से जो ज़्यादा या कम टेम्परेचर होता है वो बॉडी बियर नहीं कर सकती क्योंकि टेम्परेचर जो ऑप्टिमम होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे अबव हो जाए या इससे लेस हो जाए तो हमारी बॉडी इसमें सर्वाइव नहीं कर सकती। अब हम देखते हैं कंट्रोल सिस्टम में एक फिजिकल कंट्रोल सिस्टम होता है और एक बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम होता है। फिजिकल कंट्रोल सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स होते हैं और बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम के भी 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फिजिकल कंट्रोल सिस्टम के जो कंपोनेंट्स होते हैं सेंसर, कंट्रोल सेंटर, ऑन ऑफ स्विच। और जो बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो रिसेप्टर या सेंसर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर। सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल कंट्रोल सिस्टम। फिजिकल कंट्रोल सिस्टम में हम ले लेते हैं एक थर्मोमीटर की एग्जांपल ले लेते हैं। थर्मोमीटर जो होता है वो एक सेंसर के तौर पर काम करेगा। ये डिटेक्ट करेगा टेम्परेचर को और टेम्परेचर डिटेक्ट करके मैसेज भेज देगा कंट्रोल सेंटर तक। कंट्रोल सेंटर में डिफरेंट तरह के प्रोसेसेस होंगे और फिर वो मैसेज भेज देगा स्विच के पास, ऑन ऑफ स्विच के पास, उसका रिस्पांस शो करने के लिए। इसके एग्जांपल में आ जाता है आयरन, ओवन। ये सब आ गया फिजिकल कंट्रोल सिस्टम। अब हम देखते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स थे, एक रिसेप्टर या सेंसर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर। इसके एग्जांपल में है बॉडी। हम ले लेते हैं एग्जांपल ह्यूमन बॉडी के। ह्यूमन बॉडी में जो स्किन होती है, स्किन एक सेंसर या रिसेप्टर के तौर पर काम करती है। जब हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर एक्सटर्नल टेम्परेचर हो जाए ज़्यादा हो रहा है तो स्किन के जो रिसेप्टर होते हैं या सेंसर होते हैं वो डिटेक्ट करेंगे एक्सटर्नल टेम्परेचर को। ये डिटेक्ट करेंगे और डिटेक्ट करके जो इम्पल्स होगी वो भेज देंगी कंट्रोल सेंटर के पास। हमारी बॉडी का जो कंट्रोल सेंटर है वो है ब्रेन में डिफरेंट तरह के प्रोसेस होके फिर भेजेगा वो इफेक्टर के पास। इफेक्टर जो होगा रिस्पॉन्स शो करेगा। अब हमने यहाँ पे लिया, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो उसको डिटेक्ट करेगा स्किन, कंट्रोल सेंटर के पास जाएगी तो इफेक्टर रिस्पांस शो करेगा। इस स्टिमुलस का रिस्पांस क्या होगा, इसमें जो इफेक्टर होते हैं वो होते हैं स्वेट ग्लैंड। इसका रिस्पांस क्या होगा, हाई टेम्परेचर स्वेटिंग होगी। स्वेटिंग के ज़रिए में हमें क्या होगी, कूलिंग फील होगी। इस तरह हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होगा वो नॉर्मल हो जाएगा, हम सर्वाइव कर सकते हैं। अब हम देखते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। Detection of changes by receptor and sending signals by control center to effector for a response is called a feedback mechanism. जो रिसेप्टर होता है वो डिटेक्ट करता है चेंजेस को डिटेक्ट करता है। जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आते हैं उनको डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करके और ये जो इम्पल्स होती है या सिग्नल्स होता है वो सेंड कर देता है कंट्रोल सेंटर के पास। कंट्रोल सेंटर में प्रोसेसेस होते हैं और वो सेंड करता है इम्पल्स इफेक्टर के पास। इफेक्टर में रिस्पॉन्स होता है, इसको कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। अब देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। फर्स्ट नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और सेकंड है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पहले हम देखते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होती है।
process in which response of effector is opposite to the change in external environment. वो प्रोसेस जिसमें इफेक्टर का जो रिस्पॉन्स होता है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अपोजिट होता है. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मीन्स के स्टिमुलस, स्टिमुलस के अपोजिट होता है इफेक्टर का रिस्पॉन्स. इसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. अब हम देखते हैं एग्जांपल कि कैसे जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में इफेक्टर का रिस्पॉन्स स्टिमुलस या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अपोजिट होता है. एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं एक हाई टेम्परेचर जो हमने यहाँ पे डिस्कस की थी, वो यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे. हाई टेम्परेचर एक स्टिमुलस है या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंज है वो है हाई टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर को डिटेक्ट करेगा सेंसर. सेंसर क्या है? बॉडी का स्किन. ये डिटेक्ट करेगा और ये जो इम्पल्स होगी वो सेंड करेगा कंट्रोल सेंटर के पास. कंट्रोल सेंटर क्या है? ब्रेन. ब्रेन में डिफरेंट तरह के प्रोसेसेस होंगी और ब्रेन जो प्रोसेस करके जो इम्पल्स सेंड करेगा इफेक्टर के पास. इफेक्टर जो होता है रिस्पॉन्स शो करता है. इफेक्टर क्या होते हैं? स्वेट ग्लैंड्स होते हैं. इसका रिस्पॉन्स होता है किसके नतीजे में? स्वेटिंग के नतीजे में. स्वेटिंग से क्या होता है? बॉडी को कूलिंग फील होती है, इससे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो सकता है. ये होता है, ये जो होता है ये जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है ये स्टिमुलस को डिक्रीज करता है. देखें यहाँ पे हाई टेम्परेचर था ना, टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा था. जो स्टिमुलस है ये है हाई टेम्परेचर और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में जो रिसेप्टर इफेक्टर है उसने इस के जो हाई टेम्परेचर का स्टिमुलस था इसको डिक्रीज किया. ये इस तरह हम कह सकते हैं इसमें स्टिमुलस डिक्रीज होता है. अब देखते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, सेकंड टाइप ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म. प्रोसेस इन विच रिस्पॉन्स ऑफ इफेक्टर इज सिमिलर टू द चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. वो प्रोसेस जिसमें इफेक्टर का रिस्पॉन्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के सिमिलर होता है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म. अब हम देखते हैं एक एग्जांपल जिसमें किस तरह के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के सिमिलर होता है इफेक्टर का रिस्पॉन्स या स्टिमुलस के सिमिलर होता है इफेक्टर का रिस्पॉन्स. एग्जांपल है प्रोलैक्टिन एक स्टिमुलस है और मिल्क प्रोडक्शन, जब मेमरी ग्लैंड में मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो सकलिंग एक्शन भी इंक्रीज होगा. इस तरह से ये जो होता है सकलिंग ये एक दूसरे के सिमिलर होते हैं. सकलिंग एक्शन इंक्रीज होगी तो मिल्क प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगी, मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो सकलिंग एक्शन भी इंक्रीज होगी. तो आज का ये था लेक्चर. अगर आपको पसंद आए वीडियो तो इसको लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स इससे बेनिफिट ले सकें. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच सके.